नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है इंग्लैंड में, उसके बारे में जो नया एक इंडिया का टीम बना है उसके रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे। और जो पहला टेस्ट हो रहा है लीड्स में, लीड्स हेडिंगली में, उसका जो एक नया टेस्ट एरा शुरुआत हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम का, जिसका कैप्टन है शुभमन गिल। उसका प्रदर्शन कैसा रहा और जो जो एक्सपेक्टेशंस हम लोग सोचे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम कैसा खेलेगा, क्या सीखेगा या फिर कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर्स ऑलरेडी रिटायर्ड हो गया है टेस्ट क्रिकेट से, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बन के रहिए ताकि आप लोग को पता चले कि न्यू टेस्ट कैसा होने वाला है और कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में। तो दोस्तों, जैसा आप लोग को पता है कि लीड्स में 5 मैच का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है इंग्लैंड में, उसका पहला मैच शुरुआत हो गया है। और उसमें उसमें उस सीरीज में से हम लोग का इंडिया का न्यू टेस्ट एरा भी शुरुआत हुआ है, और जिसका कैप्टन है शुभमन गिल, द यंग टैलेंटेड प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता है, क्योंकि विराट कोहली हम लोग का किंग था और विराट कोहली का जगह अभी ले रहा है, नंबर 4 पोजीशन में भी बैटिंग कर रहा है हम लोग का प्रिंस शुभमन गिल। और वो भी अपना कैप्टेंसी का जो डेब्यू है बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत किया है, वो भी अपना सेंचुरी कर कर। और सेंचुरी जैसे विराट कोहली भी अपना पहला मैच में एज ए कैप्टन हिसाब से सेंचुरी किया था वर्सेस ऑस्ट्रेलियन एडिलेड, सिमिलरली लीड्स में शुभमन गिल अपना पहला मैच में सेंचुरी करके अपना टेस्ट कैप्टेंसी एरा का ऐलान कर दिया है। और जैसे हम लोग सोच रहे थे कि जो रोहित शर्मा इतना बड़ा प्लेयर अभी इस सीरीज में नहीं है, विराट कोहली इस सीरीज में नहीं है, रविचंद्रन अश्विन इस सीरीज में नहीं है, मोहम्मद शामी इस सीरीज में नहीं है, बड़ा चार दिग्गज प्लेयर्स, जो लास्ट बार जो टेस्ट सीरीज हुआ था जहां पर इंडिया 2-2 ड्रॉ किया था, इस चार प्लेयर का ही जो परफॉर्मेंस था बहुत ही बढ़िया था, और उसके चलते इंडिया 2-2 सीरीज ड्रॉ किया था। एक टाइम पे तो जीत जीत भी सकता था उस सीरीज। बट उस सब प्लेयर्स मिसिंग होने का बाद भी इंडिया का यंग टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है। और जो ट्रायो है इंडियन क्रिकेट टीम का, भी नया जो ट्रायो है वह है जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, तीनों ने ही धमाकेदार सेंचुरी कर कर न्यू टेस्ट एरा का शुरुआत किया है। और इंग्लैंड का साथ, यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि इंग्लैंड का स्विंगिंग कंडीशंस में जहाँ पर एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, वहां पर ये सब नया यंग प्लेयर्स कैसे खेलेगा, मगर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और पहला इनिंग्स में 471 रन का एक बड़ा स्कोर भी बनाया है। तो संदीप, आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो नया ट्रायो है कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा नया ट्रायो, कौन सा जो पिछला हाँ, इंडिया क्रिकेट टीम का जो पुराना पुराना टीम का बहुत बड़ा बड़ा बल्लेबाज था, किसको मतलब लग रहा है कि इस तीनों प्लेयर सेम टाइप को खेलेगा और इंडियन टीम को आगे लेके जाएगा? बिल्कुल। इंडिया का ये नया टीम का जैसे शुरुआत हुआ है इस दौरे पर काफी अच्छा और काफी बहुत ही शानदार शुरुआत हुआ है, क्योंकि जिनके ऊपर सबसे बड़ा नजर था क्रिटिक्स का, फैंस का, वो है नया कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के ऊपर। क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन नया है, तो ये कैसे खरे उतरेंगे इन द टफ टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सबके नजर में था। सब सोच रहे थे कि कैसा स्टार्ट होगा, लेकिन इंडिया का जो फर्स्ट इनिंग्स का शुरुआत था ये फर्स्ट टेस्ट में काफी अच्छा हुआ है। क्योंकि हम लोग ने 3 प्लेयर को सेंचुरी करते देखे, जहां पर जायसवाल ने सेंचुरी किया, गिल ने सेंचुरी किया एंड पंत ने सेंचुरी किया। और बैटिंग लाइनअप काफी अच्छा लग रहा था, और उन्होंने अपना जो रेपुटेशन है उस पे खरे भी रहे हैं। स्पेशली शुभमन गिल का मैं ऐलान बात करना चाहूंगा, क्योंकि एज ए कैप्टन बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि ही वाज फिलिंग अ बिग बूट्स, राइट। क्योंकि वो विराट कोहली को रिप्लेस कर रहे थे। विराट कोहली जैसा नाम नंबर 4 पोजीशन पे, सारी टीम जिससे डरते थे, वैसा एक प्लेयर को रिप्लेस कर रहे थे। और वो भी विराट कोहली अपना प्राइम पे छोड़े हैं। लास्ट जो दौरा था इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वहां पर भी विराट कोहली का सेंचुरीज भी है। तो शुभमन गिल उस रोल पे पूरा खरे उतरे और काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे। और इंडिया का ये जो नया ट्रायो का सेंचुरी दिखने मिला, ये शायद हम लोग गोइंग फॉरवर्ड, ये लीगेसी हम लोग शायद बहुत और दिन तक भी चलते देखेंगे, क्योंकि तीनों काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। और दो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ, जैसे करुण नायर एंड साई सुदर्शन, दोनों ही एकदम नहीं चले, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स भी काफी इंप्रेस करने वाले हैं इंडियन सारे फैंस को। ये भी तय है, क्योंकि साई सुदर्शन का जैसा टैलेंट है, जैसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता है, वो काफी एक बड़ा चीज है। और वो जरूर इन द कमिंग डेज इन दिस सीरीज वो भी बहुत फ्लरिश करेंगे। और करुण नायर भी ट्रायल एंड टेस्टेड प्लेयर है, इंग्लैंड में भी काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड में भी अच्छा पहले खेल के गए हैं। तो करुण नायर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बैटिंग लाइनअप एज एक्सपेक्टेड खेल रहा है, थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी था इंग्लैंड का इस मैच पे, और इंडिया टीम अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
लेकिन आई आई हैव अ फ्यू सरप्राइजेस एज वेल, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट सीरीज इंडिया का जो था वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अगर बात करेंगे, तो वन ऑफ द प्लेयर्स जो सारे प्लेयर्स का अटेंशन या सारे फैंस का अटेंशन ग्रैब कर लिए थे वो थे नीतीश रेड्डी। पर इस मैच में फिर से हम लोग शार्दुल ठाकुर का वापसी देखे, मे बी बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन द इंग्लिश सॉइल उनको चांस दिया गया अहेड ऑफ नीतीश रेड्डी। लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है कि डज इट डू एनी गुड फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी? नहीं, क्योंकि वो जैसे खेले थे आई थिंक ही डिजर्व द स्पॉट इन दिस टीम अहेड ऑफ शार्दुल ठाकुर। लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, शार्दुल ठाकुर को एक्सपीरियंस है इसीलिए चांस दिया गया। लेकिन ये डिसीजन जो है ये काम आता है कि नहीं, ये आगे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एकदम इंप्रेस नहीं कर पाए अभी तक उनका परफॉर्मेंस से। वहां पर हमको लगता है नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। और अभी रविंद्र जडेजा के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि बिग बूट्स टू फिल अप अगेन अश्विन नहीं खेल रहे, ही इज वन ऑफ द फ्रंट लाइन स्पिनर जिसके ऊपर टीम हेविली निर्भर करते हैं। तो रविंद्र जडेजा को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खड़े उतरना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आगे जाके इंडिया टीम का मुश्किल होगा। एंड इंडिया का जो वीक स्पॉट रहा है फ्रॉम द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इटसेल्फ, कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर जसप्रीत बुमराह, कोई उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स मिडिल में इंडिया टीम इज हाईली डिपेंडेंट ऑन जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर ये डिपेंडेंसी घटाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ओवर से रन को रोकना, विकेट लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक 3 दिन का फर्स्ट 3 डेज का जो मैच हुआ है उससे तो यही पता चल रहा है कि इंडिया का बैटिंग थोड़ा स्टेबल लग रहा है, बैटिंग लाइनअप ठीक लग रहा है। लेकिन इंडिया का बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को साथ देने वाला खिलाड़ी चाहिए हम लोग को। और अगेन द ऑलराउंडर्स नीड टू पिक अप देयर गेम, क्योंकि इंडिया का जैसे शुरुआत हुआ था, इंडिया शायद 600 रन भी बना सकते थे, और इंडिया के पास तब एक काफी अच्छा चांस रहता कि एक इनिंग से भी शायद मैच इंग्लैंड को मात दे दे फर्स्ट मैच पे। लेकिन अभी ये मैच बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में चल गया है, बैलेंस में चल रहा है, और आगे जाके टाइम से ही पता चलेगा कि कौन टीम विनिंग साइड में फिनिश करता है। तो बट एनीवेज, इंडिया का जो नया ट्रायो है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एंड ऋषभ पंत, काफी अच्छा खेले। स्पेशली जो सेलिब्रेट किया है इन 3 प्लेयर्स ने अपना सेंचुरी के बाद, काफी अच्छा था। ऋषभ पंत का सेलिब्रेशन तो काफी यूनिक था, और हम लोग यही चाहते हैं ये प्लेयर्स, ये न्यू एरा ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम, ये नया खिलाड़ी खाली इस सीरीज पे ही नहीं, आगे सारा सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करे और इंडियन टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके चले। और एक चीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि जो इंडिया का जो नया टीम है, देयर इज नथिंग टू लूज। और जो भी है यहाँ पर गेन ही होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा, एक टीम कॉम्बिनेशन गेम होगा। नया टेस्ट एरा का शुरुआत हो रहा है, जहाँ पर हर एक यंग प्लेयर्स अपना छाप छोड़ना चाहेगा। और सबसे जो बढ़िया बात हुआ है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो है कि हेडिंगली में ही इंडिया इंग्लैंड में तीन एक मैच में एक इनिंग्स में 3 सेंचुरी लास्ट बार जो हुआ तो हेडिंगली में ही हुआ था। और जहां पर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने सेंचुरी मारा था, और उस मैच इंडिया ने जीता था इंग्लैंड का साथ। और फिर से वो भी एक नया जनरेशन शुरुआत हुआ था 2002 ऐसा, जब सौरव गांगुली कैप्टेंसी किया था इंडिया को। और अभी फिर से एक नया दौर शुरुआत होने वाला है। यहाँ पर भी जो नया यंग टैलेंटेड बैट्समैन जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी बनाया। और जायसवाल का जो शुरुआत हुआ है टेस्ट कैरियर में, बहुत ही मतलब डेंजरस और बहुत ही मतलब फैंटास्टिक शुरुआत बोला जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी पहला मैच में 171 रन बनाया था, और पहला मैच में ही अपना अवे सीरीज में सेंचुरी बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मैच में पार्थ में सेंचुरी बनाया था, और फिर से इंग्लैंड का दौरा में भी पहला मैच में ही हेडिंगली में सेंचुरी बना। मतलब उसका तीनों जो एवे टूर्स है, पहला एवे टूर अपना करियर का, और तीनों का पहला मैच में ही, तीनों टूर का पहला मैच में, और तीनों डिफरेंट कंट्रीज में। वेस्ट इंडीज जहाँ पर एक अलग ही कंडीशन रहता है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर एक बाउंसी पार्थ का एक स्पाइसी पिच में भी उन्होंने सेंचुरी मारा, और इंग्लैंड लीड्स का जहाँ पर एक स्विंगिंग पिच बोला जाता है, जहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन का खेलना इतना इजी नहीं होता है। बॉल स्विंग होता है, स्वीम होता है, बहुत ही डेंजरस एक सिचुएशन होता है यहाँ पर हेडिंगली में खेलना, और वहां पर भी अपना पहला इनिंग्स इंग्लैंड में सेंचुरी किया है। तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर फॉर जायसवाल, एंड वी होप जो अपना जो कैरियर है, अपना जो परफॉर्मेंस है बरकरार रखे, और इंडिया का एक नया सुपरस्टार बने इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा, क्योंकि अभी रोहित शर्मा रिटायर हो गया। तो वी होप जायसवाल डू गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। उसके बाद हम लोग आएंगे कि सुमन गिल अभी नंबर 4 पोजीशन में आया है। और जैसे एक लीगेसी चल रहा था, जैसे सचिन तेंदुलकर इतना दिन से खेला है, 15,000 रन किया है एज नंबर 4, उसके बाद उस लेगेसी को आगे लेके गया विराट कोहली, वो भी अपना टेस्ट कैरियर में छाप छोड़ के गया। एंड नाउ इट इज अ बिग बूट्स टू फुल नाउ इट इज अ बिग नाउ इट इज अ बिग बूट्स टू फिल अप, क्योंकि सुमन गिल का अगर नंबर 4 पोजीशन है, इंडिया का बहुत ही एक लीगेसी वाला पोजीशन है, जहां पर परफॉर्मेंस तो करते हुए मैच भी इंडिया को जिताना है, और कॉन्सिस्टेंटली रन करना है, जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली किया है। So we hope Subman Gill will carry forward this legacy and make Indian cricket forward. And
तब से जो बात बोल रहा था संदीप ने कि शार्दुल ठाकुर ना, शार्दुल ठाकुर का जो फॉर्म उसका थोड़ा हेल्प किया है, तो अगर प्रैक्टिस मैच का अगर बात करेंगे जहां पर नीतीश रेड्डी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा, वहां पर शार्दुल ठाकुर ने सेंचुरी मारा था और विकेट में भी उन्होंने 5 विकेट लिया था प्रैक्टिस मैचेस में। शायद इसीलिए मैनेजमेंट सोचा कि इन फॉर्म शायद शार्दुल ठाकुर बेटर है इस पोजीशन में, इसीलिए शायद नीतीश रेड्डी को बाहर बैठना पड़ा। बट वी होप नीतीश रेड्डी इज ए वेरी यंग ब्राइट टैलेंट, और उसको 5 मैच का सीरीज है तो हर एक को मौका मिलेगा, तो शायद सेकेंड मैच या फिर थर्ड मैच में भी शायद नीतीश रेड्डी काम बैक कर सकता है। बट ओवर इन ऑल हम लोग का जो टीम है एज न्यू टेस्ट एरा है, तो उसमें टीम जो हम लोग प्रेडिक्ट किए थे उस हिसाब से टीम बनाया है। और द परफॉर्मेंस, हम लोग का बैटिंग लाइनअप का तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। शायद ऑलराउंडर्स जैसे संदीप ने बोला था, ऑलराउंडर इतना अच्छा बैटिंग नहीं कर पाया, हम लोग ऐसे लग रहा था कि 600 से भी ज्यादा रन कर सकते हैं पहला इनिंग्स में, बट हम लोग वहां पर चूक गए हैं क्योंकि ऑलराउंडर्स और लोअर लोअर मिडिल ऑर्डर ज्यादा रन नहीं कर पाए। तो इसमें हम लोग को सुधार करना पड़ेगा, एंड एज इट इज ए यंग टीम तो देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न। धीरे धीरे सीखेगा, एंड आफ्टर फ्यू डेज विल सी द कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस इंडियन टीम। और बॉलिंग में जैसे बुमराह का साथ साथ सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह कितना दिन अकेला दम पर मैच जिताएगा और अकेला दम पे सब विकेट लेगा। बिकॉज एज ए बॉलर यू नीड टू हंट एज ए पैक, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन था, जैसे मॉर्नी माइकल डेल डेल स्टेन था, जैसे जडेजा और अश्विन था। सिमिलरली बुमराह का साथ एक पैक होके बॉलिंग करना पड़ेगा, जहाँ पर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को सपोर्ट देना पड़ेगा। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेट लेना ही पड़ेगा तभी इंडिया मैच जीतेगा, नहीं तो प्रॉब्लम। जितना भी आप रन बना दे, अगर टेस्ट में 20 विकेट नहीं लेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सुमन गिल और गौतम गंभीर को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, विकेट टेकिंग बॉल करना पड़ेगा, और बॉलिंग को एज ए पैक हंट करना पड़ेगा टू टेक द विकेट्स। But it is a very adventurous journey for our new test era under the captaincy of Suman Gill and under the coaching of Gautam Gambhir. We hope for the best, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करे, एंड हम लोग का एक्सपेक्टेशन का ऊपर और भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। सो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या इंडिया इस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज जीत पाएगा, या फिर क्या स्कोर लाइन हो सकता है, आप लोग कमेंट कर कर बताएं। आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।